हेलो फ्रेंड, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। जी हाँ, एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देते इस एक्सरसाइज के बारे में। इसको आप पहले समझ लें कि इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूला का यूजेस होगा। उस फार्मूला को आपको याद रहना चाहिए और बता देते कि ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह दूसरा फार्मूला है, इसी का रिवर्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है। उसी तरह आपका कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। इसी का रिवर्स कर लीजिएगा तो टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। उसी तरह आप यहाँ पर करिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसी का रिवर्स सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ओके, अब देख लेते हैं ये जो वैल्यू जो आया, जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आया कैसे, इसके बारे में पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अब बता दें कि वैल्यू आया कैसे है। जब यहाँ पर देख रहे सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, ये वैल्यू आया कैसे है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, एक ड्रॉ करना है राइट एंगल ट्रायंगल। जी हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना आपको। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC। ठीक है। अगर हम एंगल सी में थीटा मान रहे थे, क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर इसको थीटा मानिएगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक बार कर लीजिए, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। एंगल ए को हमको पता करना, मान लेते अभी 90 माइनस थीटा हमको मालूम नहीं है। ये 90 माइनस थीटा कैसे है बताते हैं। एंगल ए का वैल्यू मान लेते मालूम नहीं है, एंगल बी मालूम है 90 डिग्री, और एंगल सी को हमने क्या माना है, थीटा माना है। क्या माना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस वहाँ पर जाएगा 90 डिग्री माइनस वहाँ पर जाएगा थीटा, तो 180 में से 90 जाएगा तो 90, यहाँ पर बचा थीटा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 90 माइनस थीटा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर क्लियरिफाई कर लें, समझ लें कि कैसे 90 माइनस थीटा ए का वैल्यू आया। तो किसी में भी अगर आप किसी एक एंगल को थीटा मानते हैं तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मूला कैसे आया वो समझ लीजिए। पहले ये बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। अगर साइन थीटा निकाल ले तो इसका रेशियो क्या होगा, P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन, सामने वाला, मतलब AB, और हाइपोटेनस कौन, जो आपका 90 डिग्री का अपोजिट है, AC। ठीक है। उसी तरह आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, एडजेसेंट साइड मतलब BC, और हाइपोटेनस कौन है, 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड, लॉन्गर साइड, मतलब AC। ठीक है। उसी के साथ साथ हम इस एंगल का भी निकाल लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा इसका भी निकाल लेंगे, मतलब साइन 90 माइनस थीटा निकाल लेंगे इस एंगल से। फिर वही होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब BC परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस को 90 डिग्री का अपोजिट मतलब AC आपका हाइपोटेनस। उसी तरह आप कॉस थीटा का निकाल लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा का निकाल लेना है, कॉस 90 माइनस थीटा का निकाल लेना है रेशियो। कॉस 90 माइनस थीटा का B/H, बी कौन है, AB, बी कौन है, AB, और H कौन है, 90 डिग्री का अपोजिट मतलब AC। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब देखिए किसका रेशियो किसके साथ बराबर हो रहा है, तो आपको दिखने में लगेगा कि साइन थीटा का रेशियो किसके साथ बराबर हो रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो। देखिए यहाँ पर भी AB/AC आया, और कॉस 90 माइनस थीटा में भी आया AB/AC। तो हाँ, यहीं से फॉर्मूला आया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसी तरह आपको यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का रेशियो और कॉस थीटा का रेशियो बराबर नजर देगा, तो यहीं पर से आया फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी के साथ साथ आप कॉट टैन का भी निकाल सकते हैं, कॉसेक सेक का भी निकाल सकते हैं। बस यही कंसेप्ट है कि दोनों हिसाब से आप रेशियो ले लीजिएगा साइड का, उसके बाद आप पुट करिएगा, देखिएगा खुद ब खुद कौन बराबर होगा, जो बराबर होगा वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहीं से फॉर्मूला आया। तो आपको होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम चल रहे सीधा एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिए 8.3 NCERT बुक का पहला क्वेश्चन क्या बोला, इवेल्युएट करना है साइन 18 डिग्री, यहाँ पर कॉस 72 डिग्री दे रहा है। तो आपको इसको इवेल्युएट कैसे करना है पर इसको समझ लीजिए। आपका है साइन 18 डिग्री
और डिनोमिनेटर में है cos 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको आपका वैल्यू निकालना है। क्या आप sin 18 को इस तरीके से लिख सकते हैं, sin 90 में से कितना कम करिएगा जो 18 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जवाब है कि 90 में से 72 डिग्री कम करिएगा तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो आप इसको sin 18 को ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 72 डिग्री, और नीचे क्या डिनोमिनेटर में cos 72 डिग्री। तो पहला आपको फॉर्मूला याद करवाया था कि sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा। थीटा आपका कितना है 72 डिग्री, मतलब cos 72 डिग्री। डिनोमिनेटर में भी आपका है cos 72 डिग्री। cos 72 से cos 72 कैंसिल, तो आपका पहला का आंसर आया 1। कैसे आया पहले समझ लीजिए। नीचे में था cos 72 डिग्री, तो हमने क्या किया, साइन को cos में तब्दील कर दिया। कैसे तब्दील किया कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो साइन 90 में से कितना कम करे कि 18 आ जाए, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 72, और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, मतलब cos थीटा वैल्यू 72 डिग्री। cos 72 कैंसिल। आप cos को भी साइन में तब्दील करके इस तरीके से काट सकते थे, मतलब cos को साइन में चेंज करके साइन 18 में चेंज करके ऐसे भी काट सकते थे, दोनों सही होगा। चलते हैं 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है tan 26 डिग्री न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है cot 64 डिग्री। तो आप क्या करिएगा, इसको cot में तब्दील करिएगा, मतलब tan 90 माइनस 90 में से कितना कम करेंगे 26 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 64 डिग्री कम करिएगा तो आपका 26 आ जाएगा। और नीचे में कितना डिनोमिनेटर में cot 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। थीटा कितना है 64, तो ये हो जाएगा cot 64 डिग्री। और डिनोमिनेटर में कितना है cot 64 डिग्री। cot 64 से cot 64 कैंसिल, तो आपका आंसर आया 1। सेम ऊपर की तरह था, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तीसरे नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि cos 48 को आप चेंज कर सकते हैं sin में, तो इसको तब्दील कर दीजिए। कैसे लिखिएगा, cos 90 में से कितना कम करें 42 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 90 में से 42 कम करेंगे तो 48 आएगा। 90 में से कितना घटाए कि 48 आ जाए, तो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे sin 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा। क्या होता है sin थीटा। थीटा कितना है 42 डिग्री, तो sin 42 इधर भी और sin 42 डिग्री इधर भी। sin 42 से sin 42 कैंसिल, तो आंसर आया आपका 0। क्या आ गया 0। उसी तरह हम चौथा क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो cosec को किस में चेंज कर सकते हैं, के sec में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cosec 90 में से कितना कम करेंगे जो 31 आ जाएगा, तो 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस आपका है sec 59। cosec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sec थीटा, मतलब sec थीटा कितना है 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। sec में से sec चला गया तो आपका आंसर आया 0। तो आपका पहला जो था इवेल्यूएट करना बहुत ईजी था, आई होप आप लोग भी कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सब। 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, आपको शो करना है कि tan 48 इंटू tan 23 tan 42 और tan 67 का वैल्यू क्या है 1 है। क्या है 1 है। अब इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 8.3 का क्या बोल रहा है कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 का आपको वैल्यू क्या दिखाना है 1 शो करना है। क्या शो करना है 1। पहले इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्या हम tan 48 को तब्दील करके cot 42 में लिख सकते हैं। सोचो, tan 90 माइनस 90 में से कितना कम करेंगे 48 आ जाएगा, तो जवाब है 90 में से 42 घटाएंगे तब 48 आएगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री। इसको लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। क्यों ऐसा लिखा, ये इसलिए लिखा कि ताकि ये tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा में तब्दील हो जाए। किस में हो जाए, cot थीटा में तब्दील हो जाए। और हम जानते हैं tan इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है, tan इंटू कॉट का वैल्यू होता है 1। tan इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्योंकि tan को 1/cot भी हम लिखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका हो गया tan 48 को हमने लिख दिया tan 42। ये tan 23 को क्या हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 में से कितना कम करेंगे जो 23 आ जाएगा, तो जवाब आपका 67। तो tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री। बाकी ये दोनों को सेम जैसा बोल रहा है सेम उतार देंगे 42 और tan 67। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा आपका वैल्यू होता है cot थीटा मतलब cot 42 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा ये भी होता है cot थीटा मतलब cot 67 डिग्री। यहाँ पर आपका हो गया tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। tan इंटू कॉट का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर देखिए सेम थीटा, यहाँ पर भी सेम थीटा, तो tan इंटू कॉट ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर भी tan, यहाँ पर भी कॉट और tan, यहाँ पर कॉट यहाँ पर tan, तो ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा tan इंटू कॉट, यहाँ पर भी वैल्यू 1, तो 1 1 सा 1, तो ये आपका वैल्यू आ गया। सो हो गया इस तरीके से, क्योंकि tan इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्योंकि हम tan को 1/cot लिख सकते हैं। समझ में आया? तो tan इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्योंकि हम tan को क्या लिखते हैं 1/cot लिखते हैं। तो यहाँ पर cot को लिखिएगा 1/10, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर ही नीचे हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। 2 का 2 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इसको क्या करना, ज़ीरो में तब्दील करना। क्या हम cos 38 को ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री? क्या हम cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री? तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। उसी तरह इसमें इधर जो sin 38 डिग्री इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52 डिग्री, तो ये किस में चेंज हो जाएगा cos 52 डिग्री में हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है 2 का 2 में cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री आपको शो करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, शो करना 0। तो क्या हम cos 38 को ऐसे लिख सकते हैं cos 90 में कितना कम करें जो 38 आ जाए, तो जवाब है 52 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री, इसको छोड़ देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52 डिग्री। 90 में से 52 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा। क्या होता है, sin थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे sin 52 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा cos 52 डिग्री, यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा cos 52 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा sin 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे में कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी sin 52 इंटू cos 52 है, यहाँ पर भी sin 52 इंटू cos 52, तो दोनों क्या हो जाएगा लेस होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर इफ़ tan 2a का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर हो जाए। इफ़ अगर tan 2a का वैल्यू cot a माइनस 18 डिग्री का वैल्यू के बराबर हो जाए, तो बताइएगा जिसमें जो 2a है जो एक्वेट एंगल है उसमें जो a है, जो आपका वैल्यू a है वो उसका वैल्यू बताना। आपको यहाँ पर जो 2a जो एक्वेट एंगल है इसमें जो a है इसका आपको वैल्यू बताना। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना, यही क्वेश्चन है। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। क्या हम tan 2a को ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू आया tan थीटा। क्या हम tan 2a को ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस 2a को फिर चेंज करिएगा तो क्या आ जाएगा tan 2a आ जाएगा। इसी tan 2a को हमने लिखा कैसे करके cot 90 माइनस 2a। ठीक है, यहाँ पर आपका है cot a माइनस 18 डिग्री, cot से cot कैंसिल, 90 माइनस 2a यहाँ पर बचा a माइनस 18 डिग्री। 2a को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3a, a माइनस 18 यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, मतलब 19 प्लस 18, माइनस 2a वहाँ पर गया तो प्लस 2a और प्लस a, तो कितना हो गया 3a माइनस 18 डिग्री, यहाँ पर आया तो प्लस 18 डिग्री, तो इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 108, यहाँ पर आ गया 3a, तो a इज इक्वल टू 108/3।
मतलब आपका 36 डिग्री का वैल्यू आया। कितना आया? 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इफ़ tan A, अगर tan A cot B के बराबर हो जाए तो आपको प्रूफ करना है कि A प्लस बी का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब प्रूफ करना आपको A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ स्टेटमेंट? आपको गिवन ये दिया हुआ है कि tan A का वैल्यू cot B के बराबर है। ये आपको गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? गिवन। अब प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ क्या करना आपको? प्रूफ ये करना है कि A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूफ करना। प्रूफ क्या करना है? A प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए आपको प्रूफ करना है ना। चलिए बात करते हैं tan A। क्या tan A को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा। तो tan A को लिख सकते हैं cot 90 माइनस A। तो बेशक बिल्कुल ही हम लिख सकते हैं। cot से cot कैंसिल, 90 माइनस A इज इक्वल टू बी। तो 90 इज इक्वल टू A उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा तो A प्लस बी। बस यही प्रूव करना था। तो सबसे इजी यही था। सीधा tan A को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A। यहाँ पर cot B था, cot से cot कैंसिल, 90 माइनस A इज इक्वल टू बी हो गया। A वहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही प्रूफ करना। तो ये आप प्रूफ हो गया, 2 प्रूफ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ़ सेक 4A इज इक्वल टू कॉसेक A माइनस 20 डिग्री। अगर सेक 4A कॉसेक A माइनस 20 डिग्री के बराबर हो जाए, इसमें जो 4A है ये एक एक्वेट एंगल, मतलब जाहिर सी बात ये 90 डिग्री पर नहीं है। अगर ये एक्वेट एंगल है तो आपको बताना है जो यहाँ पर A है इसका A का वैल्यू क्या होगा, इस A का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। चलिए स्टार्ट करते बनाना। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कॉसेक नहीं, सेक है। सेक 4A इज इक्वल टू कॉसेक A माइनस 20 डिग्री। कॉसेक A माइनस 20 डिग्री ये क्वेश्चन आपका है। और बताना है A का वैल्यू। क्या हम सेक 4A को कॉसेक 90 माइनस 4A लिख सकते हैं? सेक 4A को कॉसेक 90 माइनस 4A लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है सेक थीटा। तो आपका आ जाएगा फिर से सेक 4A। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4A, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस 4A फिर से आपका आ जाएगा सेक 4A। ठीक है। यहाँ पर आपका है कॉसेक A माइनस 20 डिग्री। ठीक है। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 90 माइनस 4A इज इक्वल टू A माइनस 20 डिग्री। A माइनस 20 डिग्री, ये 20 डिग्री आपको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 20 डिग्री। ये माइनस 4A वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4A। सम करिएगा तो ये हो जाएगा 110। यहाँ पर 4A और A क्या हो जाएगा? 5A। और अब A का वैल्यू निकालना है। A का वैल्यू निकालिएगा तो 110, 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 कहाँ पर आ जाएगा? डिवाइड में। इसको काटिएगा तो आपका आंसर आएगा 22। A का वैल्यू क्या आ जाएगा? A का वैल्यू आ जाएगा 22। ईजी था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ़ ABC इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, ABC ट्रायंगल के ABC क्या इंटीरियर एंगल है, और आपको शो करना है कि साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। ये आपको शो करना है। तो जाहिर सी बात है स्टार्ट करते हैं इसको जब करना तो आपको मालूम होना चाहिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है जी। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ पर A, एंगल B, एंगल C अगर आप दिखाइएगा तो आप बोल सकते हैं ना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो है 2 नीचे आया, मतलब 2 तो खुद जादू से आया नहीं होगा, जाहिर सी बात है 2 को डिवाइड करना, मतलब दोनों तरफ LHS और RHS में आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना। डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करना। जब 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा 90 बार में। ये क्या हो जाएगा? 90 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और वहाँ पर देखिए कि एंगल A को उधर भेज दिया गया है, बाकी B प्लस C को उधर रखा गया। वही काम करिए कि एंगल B प्लस एंगल C
इस दोनों को यहाँ पर रहने दीजिए, बाकी एंगल a/2 को उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस ए में था वहाँ पर हो जाएगा -a/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा एंगल b प्लस एंगल c। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो एंगल b प्लस एंगल c हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका 90 माइनस एंगल a/2। आपको साइन कॉस आया तो आपको क्या करिएगा, बोथ साइड LHS और RHS की तरफ क्या करना, आपको साइन से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीपल बाई साइन। साइन से आपको दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया, पर यहाँ पर मल्टीपल करिएगा तो ये हो जाएगा साइन एंगल b प्लस एंगल c/2, और उधर RHS के साइड करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। तो यहाँ पर देखिएगा एक फॉर्मूला बना है, साइन 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखिएगा एंगल b प्लस साइन एंगल b प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। थीटा कितना है, एंगल a/2। और आपको यही प्रूफ करना था, इजी था। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको एक्सप्रेस करना किस टर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 और 45 के बीच में आपको इसको एक्सप्रेस करना। मतलब 0 और 45 डिग्री को में चेंज करना, इस थीटा वाले वैल्यू को 0 और 45 के बीच में लाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, लिख लेते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या 90 से कम के फॉर्म में लाना है, मतलब 0 से 45 के बीच में लाना है। तो जाहिर सी बात इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 67 कैसे लिखिएगा, साइन 90 माइनस 90 में से कितना कब करिएगा, जो 67 आ जाएगा। तो जवाब है आपका 23 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर कॉस 90 माइनस 90 में से कितना कम करिए, जो 75 डिग्री आएगा। तो जवाब है 25। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। थीटा कितना है, 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा। थीटा हो जाएगा 25 डिग्री। तो ये आपका आ गया 45 से दोनों जो आपका थीटा का वैल्यू कम आ गया, बस इसी टर्म में आपको चेंज करना था। तो एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज 8.4